आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज इज़ ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। पहले इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं हम किसी आदमी को देखते हैं। जब हम आदमी को देखते हैं तो हो सकता है उस आदमी में बहुत ज़्यादा गुस्से की एक प्रॉपर्टी हो, यो हो सकता है कि वो आदमी बहुत ही फ़नी हो। लेकिन हमें सिर्फ उस इंसान को देखकर नहीं पता चलता है कि उसमें गुस्सा ज़्यादा है या बहुत ही मजाकिया है। जब हम उस आदमी को कुछ ऐसी प्रॉपर्टी करते देखते हैं कि वो बहुत लड़ाइयाँ करता है या फिर वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाता है या किसी के साथ बदतमीज़ी करता है, तब हम कहते हैं इस आदमी में बहुत ही गुस्सा है। मीन्स उस आदमी की इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हमें उसके बिहेवियर को देखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल में दो प्रॉपर्टी हैं, मान लिया वो किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या फिर वो किसी दूसरे पार्टिकल को रिपेल करता है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी बेसिकली इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं। जब किसी पार्टिकल में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, मींस अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा हो, तब हम कहते हैं इस पार्टिकल में एक प्रॉपर्टी होती है और जिस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। तो चार्ज पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं चार्ज दो तरह का चार्ज हो सकता है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेगेटिव चार्ज ये भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर चार्ज अपोजिट साइन के हुए यानी पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं और जिसको हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब आती हैं चार्ज की वैल्यू क्या होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो इस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहा है। और जब हमने ये पता लगाया तो सबसे छोटा पार्टिकल जो हमारे सामने आया वो आया इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें कि चार्ज पाया जाता है। जब भी हम फिजिक्स में किसी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं दिस इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। और जब फिज़िकल क्वांटिटी हो गई तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा पार्ट होता है उसका यूनिट। तो हम देख सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसका जो चार्ज हुआ उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसका मैग्नीट्यूड है और c है उसकी यूनिट। और इसकी यूनिट है कूलाम, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है, जो इसकी SI यूनिट है। यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है जिसको समझना भी ज़रूरी है। चार्ज ऑन ए बॉडी अराइजेज फ्रॉम एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये एक कोई ऑब्जेक्ट है। जब हम इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मानते हैं तो उसका टोटल चार्ज 0 होता है। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल चार्ज 0 होने का मतलब हमारे दिमाग में शायद ऐसा आ सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक भी ना हो, पर ऐसा हो नहीं सकता कि पार्टिकल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना हो, क्योंकि वो तो उन्हीं से मिलकर बना होता है। तो टोटल चार्ज 0 होने का मतलब है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किसी पार्टिकल में टोटल चार्ज का 0 होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं होंगे। इसका मतलब है जितने इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। अब हम मान लेते हैं कि इसका चार्ज जो 0 है उसका कारण है इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 ही नेगेटिव चार्ज हैं, इस वजह से इसका चार्ज 0 होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं,
इनको हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। अब हमने देखा इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 पॉजिटिव चार्ज हैं, इस वजह से टोटल 0 है। मान लिया हम बात करते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन की। अभी यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12, और इस वजह से इसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो -2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट का चार्ज पहले 0 था अब वो नेगेटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट है, और ये नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। उसी तरह से अगर हम यहाँ कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट है, डेफिसिट मीन्स कमी, तो अब हम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं तो इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और अब हम इसमें -8 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, तो अब जो टोटल चार्ज बचा वो +2 यूनिट के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं अब ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट हो गया है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कम या ज़्यादा होने की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव हो रहा है। तो यही है इस लाइन का मीनिंग, चार्ज ऑन ए बॉडी अराइजेज फ्रॉम एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यहाँ देखते हैं एक वर्ड है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इट्स पोलैरिटी। इसको समझते हैं। ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ हम देख सकते हैं ये बाहर एक आउटर कवर है जिसको शीशे से बनाया गया है। इसके अंदर 2 स्ट्रिप हमें नज़र आ रही हैं। दिस इज़ गोल्ड लीफ। शुरू में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसको गोल्ड लीफ लिया गया, लेकिन इसके अलावा इसको हम पेपर की भी ले सकते हैं या एल्यूमिनियम फॉइल से भी इसको बना सकते हैं। इस दोनों लीफ को हमने एक मेटल की रॉड की मदद से ऊपर एक मेटल के स्फीयर से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। किस तरह से ये चार्ज का पता लगाता है, तो देखिए यहाँ पर ये वुलन कपड़ा है। इस कपड़े से हम एक प्लास्टिक का पाइप रगड़ेंगे तो प्लास्टिक के पाइप में एक चार्ज आ जाएगा। उस चार्ज को जब हम यहाँ पर देंगे, यानी इस मेटल के बॉब को जब इससे टच कराएंगे तो चार्ज इस वायर में से होता हुआ इन गोल्ड लीफ पर आ जाएगा। तो ये गोल्ड लीफ फ़िलहाल तो इस तरह से हमें 2 लटकी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे ही इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आया और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आया तो दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये गोल्ड लीफ अब थोड़ी सी सेपरेट हो जाएंगी, एक ये और इस तरह से। तो जैसे ही इनकी पोजीशन ऐसे सेपरेट हो जाती है तब हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन में और इस पोजीशन में क्या फ़र्क है कि इन दोनों पर चार्ज आ चुके हैं। तो इस तरह से किसी भी चार्ज की प्रेजेंस का हमें पता लग सकता है। अब बात करते हैं पोलैरिटी का। चूँकि ये रिपेल हुई है इसलिए हम ये कह सकते हैं जो भी चार्ज इसको दिया गया है वो सेम नेचर का चार्ज होगा, मीन्स आइदर तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अगर चार्ज देने के बाद इस ऊपर वाले बॉब को हम अपनी उंगली से टच कर दें तो क्या होगा, जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे हाथ में, चूँकि हमारा हाथ तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हाथ इस पूरे चार्ज को यहाँ से हटा लेगा, तो इस गोल्ड लीफ में से सारा चार्ज हट जाएगा और ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी। और इस बात को समझने के लिए इस छोटी सी एक्टिविटी का हम वीडियो देख लेते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट चार्ज। जब हम आगे आने वाले सभी टॉपिक्स में एनालिसिस करेंगे तो हम क्या मानेंगे कि हम एक चार्ज मानेंगे जिसको मानेंगे Q1, दूसरा चार्ज मानेंगे Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम कोई डिस्टेंस R मानेंगे। उस डिस्टेंस से रिलेटेड जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, और फोर्स होता है 1/r²। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर ये जो पॉइंट चार्ज है Q1, इसकी जगह एक ऑब्जेक्ट होता है इस तरह का Q1, इसी तरह से Q2 की जगह दूसरा ऑब्जेक्ट होता,
तो और हमसे कहा जाता इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें। तो चार्ज एक कोने में तो होता नहीं है, चार्ज होता है बिखरा हुआ। तो जब इस तरह से चार्ज होगा तो हमेशा इनकी बीच की डिस्टेंस निकालने में हमें हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहेगा। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो डायमेंशन है इस डायमेंशन को नेगलेक्ट कर देते हैं। हम इसकी डायमेंशन को अगर हटा दें तो इसकी जगह एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं और वो एक जगह पर रखा होगा लाइक दिस। इसी तरह से यहाँ पर भी कोई दूसरा चार्ज मानेंगे, वो भी कुछ इस तरह का होगा। तो हम आने वाले सभी केसेस में बजाय एक बड़े से ऑब्जेक्ट लेने के हम एक पॉइंट चार्ज मानेंगे। उसका फ़ायदा ये है हमें उनके बीच की डिस्टेंस लेने में हमेशा आसानी होगी। और जब भी पॉइंट चार्ज होगा तो हम इस वाले नियम को, जिसको कि हम आगे यूज़ करने वाले हैं, बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये टॉपिक सिर्फ हमारी आसानी के लिए है कि हमारी कैलकुलेशन को आसान करना है तो हमें ऑब्जेक्ट की जगह एक पॉइंट चार्ज लेना होगा।